राम ने रामचरितमानस में जो किया है उसे आप सब कर सकते हो, और कृष्ण ने जो कहा है, यानी कृष्ण ने गीता का उपदेश किया है, तो राम के किए हुए को करो और कृष्ण के कहे हुए को। कृष्ण ने किया है उसको करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि तुम समझ नहीं पाओगे, है ना। हाँ, राम जी ने जो किया है उसे कर सकते हो, सीधी भाषा में समझा, और कृष्ण ने जो कहा है विचार करो। ऐसे जो है ये सुखदेव जी भी मैं आपको बता चुका हूं, भगवान के कला अवतारी हैं, कला रूप से, जिन्होंने भगवान के गुणगान का प्रचार प्रसार किया। हाँ, ये व्यास जी के पुत्र हैं। ऋषियों ने पूछ लिया, बोले महाराज ये व्यास जी कौन है? तो कहते हैं, ऋषियों ने कहा कि बोले भागवत व्यास जी ने क्यों लिखा और ये किसके पुत्र हैं, ये जरा और बताते चले। तो सूत जी महाराज ऋषियों को वर्णन करते हैं, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, और शक्ति के पुत्र पाराशर, पाराशर के पुत्र हुए महर्षि वेद व्यास। और महाराज वेद व्यास जी ने भी भगवान के ये कला के अवतार हैं। तो जैसे ही इन्होंने अवतार लिया तो सत्यवती इनकी माता के सामने जैसे ही व्यास जी आए जाने लगे तो माता ने रोना प्रारंभ किया। बोले बेटा हमें छोड़ करके जा रहे हो? तो व्यास जी ने कहा, बोले माता जिस समय जिस घड़ी तू मेरा नाम लेकर के पुकारेगी तो ये बालक तेरे सामने उपस्थित हो जाएगा, बस। और सीधे व्यास जी चले गए बद्री नारायण धाम, और महाराज सरस्वती नदी के किनारे सम्यप्रास नाम की कुटिया को बनाया, और बस भगवत चिंतन में बैठ गए। जैसे ही व्यास जी बैठे, आंख बंद की भगवान के चिंतन के लिए, तो सारी दुनिया नाच रही है व्यास जी के दिमाग में, मन में। खाना पीना सोना जागना, बस इसी में सारा जीवन नाई ना में निकला जा रहा है। किस में निकला जा रहा है? ना में। नहाना खाना, बस सोना। ये व्यास जी ने जब आंख बंद करके देखा तो क्या करें, ऐसा वर्णन सूत जी महाराज ऋषियों को सुनाते। बोले ऋषियों सावधान। व्यास जी महाराज ने फिर एक क्या किया, महाभारत पुराण की रचना की। और पहले एक वेद था, 4 वेद बना दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। महाभारत पुराण की रचना की, शांति नहीं मिली, एक वेद के 4 विभाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन वेदों की भाषा क्लिष्ट है, कठिन है, हर कोई नहीं समझ पाता है। और एक एक शिष्य को दे दिए। हाँ, वैशंपायन, सुमंत, पैल और जैमिनी आदि ऋषियों को वेदों का ज्ञान वेद दे दिए। बोले तुम पढ़ो। फिर भी जब व्यास जी को शांति नहीं मिली तो अब क्या करें? तो महाराज बड़ा ही मन में चिंतन चल रहा है, अब क्या करें। और व्यास जी बैठे हैं, तो इसी बीच में उनके यहाँ नारद जी का आना हुआ। और नारद जी ने कहा, कहिए व्यास जी महाराज आपका मुख कमल कैसा लटका हुआ है? हमारी बात समझ में नहीं आ रही, आप चिंतनशील बैठे हैं, जरा हमें बताएं। तो व्यास जी बोले नारद जी महाराज से, बोले नारद जी सही बात तो ये है, मेरे मन में बड़ी अशांति है। एक एक करके मैंने 17 पुराणों की रचना कर दी है, एक वेद के 4 विभाग कर दिए, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं है। दुनिया खाना पीना नहाना सोना जागना, इसी में जीवन व्यर्थ कर रही है, मैं क्या करूं? तो नारद जी ने व्यास जी को यहां पर उपदेश किया है, बड़ा सुंदर उपदेश। नारद जी कहते हैं, बोले व्यास जी संत कृपा भगवंत कृपा से ऊंची है। कैसी है? हाँ, संत की कृपा। संत नारद ने कृपा की व्यास जी के ऊपर। कहा, बोले व्यास जी न यद वचस चित्र पदम हरे यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित तदवायसं तीर्थमुसन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्यन्ते
भवन्ति शिक्षया। नारद जी कह रहे हैं, बोले व्यास जी कितना भी बढ़िया सरोवर हो, कितना सुंदर क्यों ना हो, लेकिन उसमें यदि काई हो, काई जानते हो बरसात में काई जम जाती है ना, हाँ, तो हंस क्या उस सरोवर में जल पीने जाएगा? हंस तो नहीं जाएगा। जिसको मोती चुगने की आदत है तो वो काय को कीचड़ के सरोवर में, काई के सरोवर में जाएगा, नहाने जाएगा क्या? अरे हंस की तो बात छोड़ो, जल भरा हो काई वाला और हम और आप ही में कोई निकल रहा हो तो क्या उस जल से हाथ धोने का मन करता है? बताओ। व्यास जी बोले नारद जी मैं समझा नहीं। बोले समझाओ। तो बोले सुनो, आपने एक एक करके 17 पुराण तो लिख दिए, बहुत अच्छी बात। कितने पुराण? 17 तो लिख दिए, लेकिन राम और कृष्ण के जो भक्त हैं, परमहंस भक्त हैं, उनके लिए आपने अभी कोई, राम और कृष्ण के लिए कोई ऐसा नहीं ग्रंथ लिखा जिसको पढ़कर के लोगों का कल्याण हो। ऐसा करिए, आप ग्रंथ का नाम लिखिए। देखिएगा, आप तो वहां अंकित करो। जिस किसी को भी हमारे भक्त श्रोतालु बंधुओं को दान करना है तो वहां रसीद में लिखाइए, और उसके बाद है ना, अभी अभी नामों की घोषणा होगी, मंच पे विधिवत होगी, है ना। आप तो वहाँ जो है जिस किसी भी भाई बंधु को, माता बहन को इस कथा के लिए सहयोग प्रदान करना है तो आप वहाँ जाकर के ना काउंटर पे बैठे हुए रसीद अपनी प्राप्त करें। दान की जो भी श्रद्धा है ना, उनका सबका नाम अंकित होगा। क्यों कि ये कथा व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये सार्वजनिक सब क्षेत्र वालों की कथा है। हाँ, इसलिए किसी भी प्रकार का जो भी सहयोग राशि करना है, दान करना है, तो आप अपना रसीद प्राप्त करें। हमारे वो बैठे हैं काउंटर पे, आप यथाशक्ति दान दे सकते हैं। उनका नाम हमारे मंच के द्वारा उद्बोधन किया जाएगा, है ना। एक बार प्रेम से बोले राधे।